जुलती कहानी लिखकर दे रहा हूं। वो है कि देवों के भी देव होते हैं, त्रिदेव और शिव। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा गया है, विष्णु जी को सृष्टि का पालन करने वाला और महादेव को संहार करने वाला। लेकिन लोगों के मन में आज भी यह प्रश्न उठता है कि आखिर इन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक बार देवलोक में एक अद्भुत घटना घटी, जब सभी देवता और ऋषि एकत्रित हुए और इस विषय पर चर्चा करने लगे। सभा में एक गूंज उठी कि अगर सत्य जानना है तो परीक्षा लेनी होगी। तभी एक महर्षि खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम त्रिदेवों की परीक्षा लेकर ही यह निर्णय करेंगे कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी ने उनकी बात मान ली और परीक्षा शुरू करने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि की रचना में व्यस्त थे। ऋषियों ने उनके सामने जाकर उनका अपमान करना शुरू किया और कहा कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में दोष ही दोष है। ये सुनते ही ब्रह्मा जी के चेहरे पर क्रोध आ गया और उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि तुम मेरी रचना पर प्रश्न कैसे उठा सकते हो, मैं ही इस संसार का रचयिता हूं। उनके इस क्रोध को देखकर ऋषि समझ गए कि यहां अहंकार अभी भी मौजूद है और वे तुरंत वहां से चले गए। इसके बाद वे कैलाश पर्वत की ओर बढ़े, जहां महादेव ध्यान में लीन थे। वातावरण शांत था, बर्फ गिर रही थी और चारों ओर एक दिव्य शांति थी। लेकिन ऋषियों ने वहां पहुंचकर शिव जी का ध्यान भंग किया और उनका अपमान करते हुए कहा कि आप केवल विनाश करते हैं, आपका इस सृष्टि में क्या महत्व है। यह सुनते ही शिव जी की आंखें खुली और उनका रूप बदलने लगा। उनका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उन्होंने रुद्र स्वर में कहा कि अगर विनाश न हो तो सृष्टि का संतुलन कैसे बना रहेगा। उनके क्रोध से पूरी प्रकृति कांप उठी और ऋषि भयभीत हो गए। वे तुरंत वहां से चले गए और अब वे वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर शांत जल और दिव्य प्रकाश था। ऋषि वहां पहुंचे और बिना कुछ कहे उन्होंने विष्णु जी की छाती पर जोर से प्रहार किया। यह देखकर सभी चकित रह गए, लेकिन विष्णु जी तुरंत उठे और अत्यंत विनम्रता से बोले, आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी। यह सुनकर ऋषि स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा था कि यहां भी क्रोध देखने को मिलेगा, लेकिन यहां तो केवल करुणा और प्रेम था। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा कि प्रभु, हमने आपकी परीक्षा ली थी और आप इस परीक्षा में सफल हुए। इसके बाद सभी ऋषि और देवता एकत्रित हुए और उन्होंने घोषणा की कि विष्णु जी सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और शिव जी और ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। शिव जी मुस्कुराते हुए बोले कि अगर मैं विनाश न करूं तो नई सृष्टि कैसे जन्म लेगी। और ब्रह्मा जी बोले कि अगर मैं सृष्टि की रचना ही न करूं तो पालन किसका होगा। तब विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा कि हम तीनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। यह सुनते ही सभी देवता चुप हो गए और तभी एक दिव्य प्रकाश ने तीनों को एक रूप में मिला दिया, जिसे त्रिमूर्ति कहा गया। तभी आकाशवाणी हुई कि जो सृष्टि का निर्माण करता है वह ब्रह्मा है, जो उसका पालन करता है वह विष्णु है और जो उसका संहार करता है वह शिव है। लेकिन ये तीनों अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य के तीन स्वरूप है, इसलिए इनकी तुलना करना अज्ञानता है। यह सुनकर सभी देवताओं और ऋषियों ने सिर झुका लिया और त्रिदेव की महिमा का गुणगान करने लगे। तभी से यह माना जाता है कि सृष्टि का संतुलन इन तीनों शक्तियों के कारण ही बना हुआ है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है कि जो हमें अलग दिखते हैं वे वास्तव में एक ही है। और यही तब से लेकर आज तक यही कथा चली आ रही है। हिंदू दर्शन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव को मिलाकर त्रिदेव कहा जाता है। ये तीनों सृष्टि के अलग अलग कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण, विष्णु पालन संरक्षण, शिव संहार परिवर्तन। अब जो हमने उदाहरण दिया ठोस, द्रव और गैस, वो एक अच्छा तरीका है समझाने का कि एक ही तत्व अलग अलग रूपों में दिखाई दे सकता है। उसी तरह कई दर्शन जैसे अद्वैत ये मानते हैं कि ये तीनों अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप है। लेकिन ये कहना कि विष्णु सबसे ज्यादा है और बाकी उनके ही रूप है, ये हर परंपरा में स्वीकार नहीं है। वैष्णव परंपरा में विष्णु को सर्वोच्च माना जाता है, शैव परंपरा में शिव को सर्वोच्च माना जाता है, कुछ मतों में तीनों को बराबर माना जाता है। अगर इसे एक संतुलित और साफ तरीके से कहना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जिस प्रकार एक ही पदार्थ ठोस, द्रव और गैस के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं।